अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट महविश खुर्रम और आज हम मौजूद हैं देसी फूड पर। आइए हम उनके बारे में जानेंगे और इसके अलावा यहाँ पे क्या स्पेशल खाने होते हैं, क्या बनता है, आपको सब कुछ दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, हम देसी फूड के अब के अंदर खड़े हैं। आइए हम उनके ऑनर से मिलते हैं और यहाँ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, कैसे हैं आप? सर, हम आपके रेस्टोरेंट के बारे में काफ़ी सुना था, काफ़ी मशहूर हुई है बातें कि यहाँ की कुछ स्पेशल खाने जो कि दुम्बा पुलाव, ऊँट बिरयानी, तो हमें भी अट्रैक्शन हुआ कि हम आएँ और आपसे कुछ बातें करें। जी बहुत शुक्रिया, आइए ना बेटे। आप अपने रेस्टोरेंट का मुख्तसर सा तारुफ करवाएंगे? जी, हमारा रेस्टोरेंट का नाम जैसे आपको मालूम ही है कि देसी फूड्स है और इसकी स्टार्टिंग हमारी हुई थी देसी फूड्स की सन 2014 में। और सन 2014 में हुसैनाबाद के अंदर हमने एक छोटे से सेटअप से स्टार्ट लिया था और माशाल्लाह बड़ा मकबूल हुआ। वहाँ पे भी बड़ी यूनिक चीज़ें थी और फिर जब लॉकडाउन का मामला आए तो फिर वो हमें क्लोज़ करना पड़ा और उसमें बड़ी आजमाइशें रहीं, बड़ी परेशानी रही। लॉकडाउन के गुजरने के बाद 2023 के अंदर हमने क्लिफ्टन सीटीसी मार्केट के अंदर एक छोटा सा समझ लें कि एक ठेला लगाया, ठिया लगाया और एक छोटी सी दुकान के अंदर लगाया, फिर बाहर भी उसका सेटअप किया। फिर उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद लकी वन के सामने एक ब्रांच है हमारी और अब एक ये नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी एक ब्रांच है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको तरक्की दी। और वैसे आपके खानों में कौन सी स्पेशलिटी है, कौन सा ऐसा देसी फूड है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है और वो आपकी तरफ? जी, हमारा ये स्टार्ट तो समझ लें कि देसी फूड्स का चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी और मुख्तलिफ कढ़ाइयों से हुआ था, लेकिन फिर हम इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें ऐड करते रहे। सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया झींगा बिरयानी, प्रॉन बिरयानी हमने स्टार्ट ली और वो बहुत मकबूल हुई। उसके बाद हमने फिर दुम्बा स्टार्ट किया, दुम्बे का पुलाव स्टार्ट किया, दुम्बे की कढ़ाई बनाई, दुम्बे का दम पोक बनाया और इंशाल्लाह अब दुम्बे की जो है वो हम बारबेक्यू भी स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो सबसे अहम है और मेरे हिसाब से पूरे पाकिस्तान के अंदर इस अंदाज में मतलब कोई भी काम नहीं कर रहा, किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलता, वो है ऊँट की बिरयानी। हम ऊँट की बिरयानी बना रहे हैं कराची स्टाइल में, ऊँट की कढ़ाई बना रहे हैं, ऊँट का बारबेक्यू यहाँ बना रहे हैं जिसमें बिहारी कबाब है, सीख कबाब है, चीज़ वाले कबाब है। जी फरूक भाई, आप एक बात बताएं, कराची वाली आवाम थोड़ी नस्लीली आवाम है, जरा सा भी किसी भी किस्म के गोश्त में, बकरे में हो, मुर्गे में हो या फिर के गोश्त में स्मेल हो तो उसे पसंद नहीं करती, बड़ी जल्दी रिजेक्ट कर देती है। सेकेंडली ये कि जो आपने की जो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं अपने देसी फूड में, वो मेरे नॉलेज के हिसाब से अभी कराची में आम नहीं है लोगों तक। जब तक इस तक अप्रोच हो, इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से ये लोगों तक पहुंचेगी बात। और आपने जिस तरीके से बताया कि हम ऊँट को इस तरीके से सिलेक्शन करते हैं, तो क्या आपके पास एनी टाइम का फ्रेश गोश्त जो है वो अवेलेबल होता है और आप इसको किस तरीके से स्टोरेज करते हैं, उसका सफाई का और उसकी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जो कि बड़ा मुश्किल मसला होता है। मैं ऊँट के बारे में मैं ऊँट के बारे में आपको कुछ तफसील बता दूं कि एक तो हम जिस तरह कुर्बानी में हम जानवर खरीद के लेकर आते हैं, तो इसी तरह हम ऊँट भी जो है ना वो अपने खरीद कर लेकर आते हैं और यहीं देसी फूड पर या पीछे हमारे पास एक जगह है, वहाँ पे हम इनको नहर करते हैं, फिर इनका गोश्त साफ सुथरा करके बनाते हैं। पहले तो लटका देते हैं ताकि इसके गोश्त का पानी निकल जाए। जो गोश्त में हीक और जो बाज़ औक़ात बदबू आती है तो वो इसी वजह से आती है कि हम उसके पानी के साथ ही उसको फ्रीज कर देते हैं, तो इस वजह से वो गोश्त ख़राब हो जाता है या उसके अंदर हीक वगैरह के मामला होते हैं। तो हम उसको पहले सुखाते हैं और फिर उसके जो है अच्छा सा गोश्त बना के, बिरयानी का अगर गोश्त है तो वो अलग बनाएंगे, बारबेक्यू का गोश्त है तो वो अलग बनाएंगे, कढ़ाई का अलग बनाएंगे, फिर इसके अलावा मंदी वगैरह अगर हमें बनानी है तो उसका गोश्त हम अलग बना के फिर इसको एक तरीके से डेट वाइज जो है हम इसको फ्रीज करते हैं। इसके अलावा एक बात और, जैसे जो फूड आप हमें या जो भी आवाम को सर्व कर रहे हैं, क्या वो फूड आप अपने आप खुद खाते हैं, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को खिलाते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हम कोई भी फूड यहाँ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले खुद पे तजर्बे करते हैं, उसके खुद खाते हैं, लेबर को खिलाते हैं, फिर अपने बीवी बच्चों को खिलाते हैं, वालिदैन को खिलाते हैं। और आपको एक बात बताऊं, तकरीबन हफ्ते में अगर 7 दिन है तो 7 दिन में से 5 दिन मैं जब यहाँ से जा रहा होता हूँ तो घर वालों के लिए यहाँ से खाना लेकर जाता हूँ।
जी मैं अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह खिलाता हूँ। और पिछले साल मुझे शुगर हो गई थी, तो मैंने अपने रेस्टोरेंट के खाने खाकर अपनी शुगर को मतलब मेंटेन किया है, सेट किया है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, अपने रेस्टोरेंट के खाने खाकर अपने कोलेस्ट्रॉल को बेहतर किया है। हम यहाँ पे जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, सोया सुप्रीम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट फील्ड में इससे बेहतर कोई ऑयल नहीं है। लेकिन मेरी नीयत ये है कि ये भी ख़त्म कर देंगे और देसी घी और सरसों के तेल पे इंशाल्लाह काम करेंगे। अच्छा, यानी ओवरऑल आप जो काम करेंगे इंशाल्लाह वो देसी फूड पे होगा, तो उसमें देसी सारे जानवर इस्तेमाल होंगे, उसमें बर्ड्स भी आएंगी और इंशाल्लाह देसी घी का इस्तेमाल। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ। पहली चीज़ तो मेरी ख्वाहिश ये है कि जो हम फार्मी मुर्गी की यहाँ पे बिरयानी बेचते हैं ना, ये ख़त्म कर दें। फार्मी मुर्गी की जो कढ़ाई जो पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में खाई जा रही है, इसको भी ख़त्म कर दें। मेरी नीयत ये है कि हम बिरयानी पुलाव कभी देसी मुर्गे की तरफ ले आएँ। और इसके अलावा एक जैसे हमारी जो फार्मी मुर्गी बनती है, उसका तरीक़ेकार ये होता है कि फार्मी अंडा होता है और उससे चूज़ा निकलता है, और फिर उस चूज़े को एक ख़ास किस्म की फीड इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनको कीड़े मकोड़े और कचरे खिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो 4 हफ्ते 6 हफ्ते में बढ़ जाती है। अभी हमारा एक तजर्बा चल रहा है, कुछ तजर्बे हमारे इस पर कामयाब भी हो गए कि यही फार्मी चूज़ा ये हमने लिया और इसको लेने के बाद देसी फीड खिलाई, जो नॉर्मल हमारे घर पे फीड मुर्गियों को खिलाई जाती है वो खिलाई, तो उसके तैयार होने में कमोबेश हमें अंदाजे से 6 से 7 महीने लगे। और फिर उसका गोश्त जब हमने पकाया तो उसके गोश्त के जायके में, ताकत में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस किया। आपने जितने भी खाने बताए, उसमें आपके खास खाने जो लोग आते हैं, फैमिलीज आती हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर करती हैं, उसमें वो कौन से खाने? भाई सबसे पहले तो हमारा है दुम्बे का पुलाव। और ये दुम्बे का पुलाव तेल घी में नहीं बनता, बल्कि इसी की अपनी चक्की और आवाज़ में बनता है। जो चक्की और चर्बी वगैरह होती है इसी में बनता है, बड़ा ही लजीज होता है, बहुत जायकेदार होता है। सेकंड पे हमारी आती है ऊँट की बिरयानी, थर्ड पे आती है हमारी झींगा बिरयानी। ये बिरयानियों की लिस्ट थी। कढ़ाइयों की तरफ आ जाएं तो सबसे ज़्यादा हमारी रनिंग में है मटन कढ़ाई, झींगा कढ़ाई, दुम्बे की कढ़ाई, ऊँट की कढ़ाई, आखिर में आती है हमारी चिकन कढ़ाई। फिर बारबेक्यू की तरफ आ जाएं तो हमारे पास नॉर्मल बारबेक्यू नहीं है, अभी हमने स्टार्ट किया है ऊँट का बारबेक्यू, जिसके अंदर ऊँट के जो है चीज़ वाले कबाब, ऊँट के बिहारी कबाब, ऊँट के गोला कबाब, ऊँट के सीख कबाब, और बोटियों में आ जाए तो ऊँट की अरबिक बोटी है, ऊँट की बिहारी बोटी है और ऊँट की नमकीन बोटी है। ये काफ़ी मकबूल है और लोग इसको पसंद करते हैं। और इन तमाम चीज़ों के हमने प्लेटर भी बनाए हैं और बहुत मुनासिब कीमत पे प्लेटर। जैसे एक हमारा प्लेटर 6 है, प्लेटर 6 के अंदर ये 5000 रुपये का प्लेटर है। और ये तकरीबन मेरे हिसाब से अगर सेहतमंद लोग हैं तो 6 अफराद, और अगर बच्चों की फैमिली के साथ हैं तो 7 से 8 अफराद खा लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है मैं आपको बताऊँ। इसमें दुम्बा पुलाव है, इसमें प्रॉन्स बिरयानी है, इसमें चिकन बिरयानी है, इसमें मटन का एक बाल्टी गोश्त है, बड़ा ज़बरदस्त होता है हमारा। इसके अलावा प्रॉन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, पनीर रेशमी हांडी है, इसमें सादे नान भी हैं, कुलचे भी हैं, रोगनी नान भी हैं, रायता है, सलाद है, और मीठे में इसमें हम गुलाब जामुन भी देते हैं। काफ़ी बड़ा प्लेटर है। और ये खाने अगर आप किसी और रेस्टोरेंट पर जाएंगे खाने के लिए तो सारे देसी खाने, तो मेरे हिसाब से 7 अफराद का बिल बनेगा 14 से 15,000 रुपये, जिसमें सारे आइटम, जैसे दुम्बा भी खा रहे हैं आप, बकरा भी खा रहे हैं, झींगा भी खा रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं, सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से तकरीबन 12-14 हज़ार का बिल बनेगा। फारूक भाई, आपसे एक फीडबैक लेना चाहूँगी उन नौजवानों के लिए जो कि इस फूड के बिजनेस में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? अच्छा, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि बिजनेस ही करना चाहिए। मैं सन 2020 की बात बताऊं, मैंने एक ही नौकरी की थी, उसके बाद कोई नौकरी नहीं की। मुझे एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा कि बेटा अपने बेचो भले चने बेचो। बस इस फार्मूले को मैंने पकड़ लिया और इसके लिए मैंने इतनी कोशिशें की, इतनी परेशानियां समझने आई कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे घर वालों ने मुखालफत की कि यार नौकरी कर लो, घर का खर्चा चलाना है, लेकिन मैंने कहा नहीं, कारोबार करना है। और इसके लिए मैंने ठेले भी लगाए। इसके लिए मैं मतलब समझ लो कि लोगों के दरवाजे पे जाके चीज़ें बेची भी हैं, और लेकिन अपना कारोबार किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून के साथ किया। तो पहले मशवरा तो ये है कि अपना ही कारोबार करें, नौकरियों की तरफ ना जाएं। दूसरी चीज़ कि जब कारोबार करें ना तो अच्छी नीयत के साथ करें। अच्छी नीयत हो, हलाल कारोबार करें, हराम की तरफ ना जाएं, शुबे की तरफ भी ना जाएं कि जिसके अंदर आपको शुबा होना कि यार ये पता नहीं हलाल होगी, हराम होगी, या इस चीज़ से किसी को नुकसान पहुंचेगा, ऐसे किसी काम की तरफ आपको
नहीं जाना। ये वो स्पेस है जहाँ पर फारूक भाई जो मज़े मज़े की बिरयानी और पुलाव का जिक्र कर रहे थे वो यहाँ पे है। चले हम दिखाते हैं आपको। गुलाब जामुन भी पड़े हुए हैं। थोड़ा ये है हमारी ऊँट की बिरयानी। ये देखिए, ये ऊँट की बिरयानी है। वाह ज़बरदस्त, क्या कलर है, बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। और ये हमारा स्पेशल दुम्बे का पुलाव, ज़बरदस्त, बहुत सफाई से ये रखा हुआ है सब यहाँ पे नाज़रीन। नाज़रीन यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत सफाई से रखी हुई हैं। इवन यहाँ पे जो शेफ़ सर्व कर रहे हैं उन्होंने ग्लव्स भी पहने हुए हैं, हेयर कैप भी पहना हुआ है और यहाँ पे ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं बहुत सफाई से रखी हुई हैं। इसके अलावा पीछे मेरे है झींगा बिरयानी और वो हमारे शेफ़ दिखाएंगे। ये देखिए, ज़बरदस्त और बहुत सफाई, साफ़ सुथरा, यहाँ पे हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हुई है और बहुत अच्छे तरीके से रखी हुई है। आइए अब मज़ीद अंदर किचन में चलते हैं। आइए हम फारूक भाई के साथ में। यहाँ पे सारी बिरयानी, पुलाव और सारी चीजें जब तैयार होती है, हमारी प्याज ब्राउन होना सारा काम इधर होते हैं। और ये देखते हैं यहाँ पे आपके तमाम शेफ़ जो है वो सारा दिन खाना बनाते हैं। नाज़रीन देख लीजिए यहाँ पे कितनी सफाई से सारे मसाले जात रखे हुए हैं। हर चीज़ बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से ढकी हुई है। टाइल्स की बहुत अच्छे से सफाई है और चूल्हे भी देख लीजिए यहाँ लगे हुए, बड़ी ज़बरदस्त मुंतज़िम तरीके से यहाँ सारा काम हुआ है। और जो दावे किए गए थे वो वाकई में हमें यहाँ दिख गए, क्योंकि हमने अचानक यहाँ विज़िट किया है और अचानक छापा मारा है लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो कि हम कह सकें कि जो इन्होंने बात की हमसे उससे अलग है। यहाँ बहुत अच्छा सफाई का निज़ाम है और ओवरऑल जितना भी इन्होंने हमें फूड बताया था यहाँ पे बन रहा है, तैयार हो रहा है और बहुत सफाई से, बहुत अच्छा स्टाफ है, कोऑपरेटिव स्टाफ है, एक डिसिप्लिन है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर आए, ज़रूर ट्राई करें। आपको मैं अभी जो हमारे बाहर पाइयाँ बनती हैं, हांडियाँ बनती हैं, बारबेक्यू बनता है, वो भी आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो फिर उससे भी आप चले हम बाहर का भी व्यू लेते हैं जो बारबेक्यू है। ये तो हमने अंदर किचन में डायरेक्ट छापा मारा है, अब बाहर भी देखते हैं। आ जाइए। और हमने जो यहाँ पे लोगों के कमेंट्स दिए वो कमेंट्स बहुत अच्छे कमेंट्स थे और उन्होंने खाने की बहुत तारीफ की। आउटस्टैंडिंग खाना है, प्लेटर बहुत स्पेशली, बहुत अच्छी डिस्काउंट पे ऑफर हो रही है। अच्छा, आप हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से रमज़ान की और ये जो अभी मुबारक महीना है रजब का, आप इसमें क्या ऑफर देंगे हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से लोग आएंगे? अभी एक ऑफर लगाई हुई है, उसका थोड़ा तड़का लगा देते हैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि अगर कोई हमसे एक फुल तकरीबन 1 किलो होती है ऊँट की कढ़ाई लेंगे तो उसके साथ हम उनको 3 चीज़ें फ्री में देंगे। जी, फ्री में देंगे। उसमें ये सिर्फ जनवरी के महीने में उसमें देंगे हम 1 किलो ऊँट की कढ़ाई के साथ आधा किलो ऊँट की बिरयानी और एक ऊँट का बारबेक्यू प्लेटर है छोटा सा, जिसके अंदर 2 आइटम है, ऊँट के चीज़ कबाब और एक अरबी रोटी और थोड़े से यखनी राइस होंगे। इसके अलावा गुलाब जामुन, ये 3 चीज़ें इंशाल्लाह फ्री में देंगे। अपने चैनल के तवज्जुह से मैं ये प्लेटर अभी 100% कर लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं ज़रूर ट्राई करूँगा अपने बच्चों को भी ये ऊँट का गोश्त ज़रूर खिलाना चाहूँगी। और मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि वो ज़रूर आएँ और आके जो ना इसके ऊँट का स्पेशली खाना खुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ, ताकि उनको भी इस टेस्ट का पता चले कि ऊँट का असल में टेस्ट क्या होता है। ओके, मैं आपकी होस्ट महविश खुर्रम, कैमरामैन मुबश्शिर के साथ अपना चैनल पे फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।
आइए नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं यहाँ माशाल्लाह से एक फैमिली बैठी हुई है, छोटा छोटा सा बेबी भी साथ में आया हुआ है सर्दी में। तो और यहाँ पूरी फैमिली बैठ के बहुत ही अच्छा देसी फूड इंजॉय कर रही है। तो हम उनसे पूछते हैं कि इसके खाने में क्या जायका है और ये लोग कब से यहाँ आते हैं और क्या फीडबैक देते हैं खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, मुझे ये बताएं कि खाना कैसा है? आप लोगों ने क्या ऑर्डर किया है यहाँ पे? फैमिली प्लेटर ऑर्डर किया। फैमिली प्लेटर में इन लोगों की क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है जिसकी वजह से आप यहाँ आके खाना खाते हैं? सब चीज़ें माशाल्लाह ऑल आउट अच्छी चीज़ें। रेट के हिसाब से ये सब चीज़ें ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट है, रेट के हिसाब से सब चीज़ें। अच्छा बच्चों, आप लोगों को ज़्यादा क्या पसंद है, कुछ बोलोगे? हाँ बताओ बताओ क्या पसंद है आपको? बताओ, तो माइक पकड़ो और बताओ क्या खाओगे? पास्ता पसंद है।